देखें, अगर सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जमीन के मालिक हैं और आप टेंशन में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है। हम बताएंगे आपको कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। देखें, जमीन का हर व्यक्ति के पास हो सकता है जमीन का पुराना कागज हो, वो कागज जो कि उनके दादा परदादा के समय का कागजात है। आज वो कागजात की अगर बात करें तो क्या मान्यता है, यानी अगर मामला कोर्ट में चला जाए तो क्या मान्यता है, कानूनी तौर पर उसका क्या मान्यता है, क्या ऐसा तो नहीं कोर्ट में ले जाने के बाद उसका मान्यता नहीं होगा। ये सारा प्रक्रिया आपके लिए बेहद जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि आपका समस्या इससे अलग है तो आप कानून की 99 का जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर आप अपना समस्या जो है लिख सकते हैं। अब देखें, जमीन का कोई मालिक है, अब ये मालिक है जमीन के, अब इनका बहुत सारा जमीन है जो कि इनके खतियान में दर्ज है, तो इनके पास पुराना खतियान भी है। और इसके बाद जो अगर बात करें कि यही पुराना खतियान से फिर नया खतियान बनाया गया, उसके बाद क्या हुआ, इनके जमीन का बंदोबस्त पर्चा वगैरह भी कटा हुआ है। तो आखिर इन सब का क्या होने वाला है। तो देखें, जमीन का जो पुराना कागजात है यहाँ पर, ये मान लेते हैं जमीन है और ये जमीन का जो है पुराना कागज है ना, पुराना कागज है। अब ये बात करें तो जमीन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है पुराना कागजात है, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें जो भी एक तरह से पुराना कागजात जो है, कागज डॉक्यूमेंट जो है, पुराना खतियान जो है, इसमें जो भी दर्ज है उसी के अनुसार जो है क्या होगा, उसी के अनुसार नया खतियान बनाया जाएगा। नया खतियान उसी के अनुसार बनाया जाएगा। तो अब नया खतियान भी अगर उसी के अनुसार बनाया गया, लेकिन फिर भी लोगों के साथ समस्या हो गया कि उनका पुराना खतियान में जो जमीन है वो किसी और के नाम से, आप ये कहें जानबूझकर ऐसा किया गया, या हो सकता है कि आपके आसपास के लोग जो हैं उनके द्वारा, या कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि आपकी ज़मीन को, यानी पहले के समय में देखें उतना साधन नहीं था। आज आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आज आपको हर प्रक्रिया हम बता रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, किस में अधिक टाइम लग सकता है, कब आप जल्दबाजी में ये सब काम करवा सकते हैं। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो अब वो एक तरह से जो भी कागजात तैयार किया गया, उस कागजात को सुधारने के लिए लोगों को, आप कह सकते हैं, या तो ना तो लोगों के पास पैसे थे, जो जमींदार होंगे आपके दादा परदादा, तो वो भी एक बड़ा समस्या होता था। बहुत सारे लोगों की जमीन जो है वो नीलाम हो जाती थी, इसलिए कि वो पैसा नहीं दे पाते थे। यानी अंग्रेजों के द्वारा जो कर एक तरह से तय किया गया था, उसका भुगतान ना करने पर जमीन को नीलाम कर लिया जाता था। अब जिसके पास पैसा होता था वो जमीन, वो नीलामी वाली जमीन को खरीदते थे। तो ये पूरा प्रक्रिया है। पुराना जमीन का कागजात है और उसी से नया कागजात राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया। लेकिन ये सारा प्रक्रिया तो हुआ, उसी बीच में क्या होता है कि बंदोबस्त पर्चा ये सब का नियम कानून ला दिया है कि देखें, अगर आप कहीं पर जमीन कब्जे में है, ऐसा एक नियम कानून आया, कब्जे में है तो आपका, यानी आपको पर्चा कटेगा। और कब्जे में रहने के अलावा आप बेघर हैं, आपके पास जमीन नहीं है, ये भी एक कंडीशन, जमीन नहीं है, कहीं पर कोई जमीन नहीं है, तो आप लेकिन जमीन कब्जे में, कहीं पर आप जो है घर बना लिए हैं छोटा सा, उसमें रह रहे हैं, दूसरे का जमीन है वो, आपके पास जमीन नहीं है। आपको अब राज्य सरकार के द्वारा बंदोबस्त कर दिया जाएगा। और ये बंदोबस्त तब तक बंदोबस्त रहेगा जब तक आप जीवित हैं, यानी आपके जीवन काल तक ये बंदोबस्त जो है एक तरह से रहेगा। आपके मरने के बाद, सीधी सी बात है कि मान लेते हैं वो बंदोबस्ती का अधिकार जो है मरने के बाद अगर बात करें, तब भी वो व्यक्ति जो है जमीन कब्जे में है और वो उसके पास कोई जमीन नहीं है, ना उसका बेटा खरीद पाया है, ना उसकी पत्नी खरीद पाई है, किसका अधिकार होगा। तो फिर आप समझ सकते हैं मामला अगर कानून में जाता भी है तो वो अधिकार बना रह सकता है, इसलिए वो व्यक्ति बेघर है। अब किसी को ऐसा तो नहीं बेघर कर दिया जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने जमीन खरीद लिया है, यानी उनके पास जमीन है, जमीन पे वो खेती करते हैं, जमीन उनको रहने के लिए भी है, तो उस केस में इस तरह का जो बंदोबस्ती का कागज है कभी भी रद्द कराया जा सकता है। देखें, जो नियम कानून के दायरे में है उसके लिए कोई समस्या नहीं है,
लेकिन जो नियम कानून से बाहर है उसके लिए बड़ा समस्या है। तो इसलिए ये प्रक्रिया, जो पूरा प्रक्रिया है, इसको आप समझ लें, जान लें आखिर ये कैसे काम करता है। इन सभी दस्तावेज को सुधारने की जरूरत है। अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है उसको सुधारने की जरूरत है, लेकिन सुधार प्रक्रिया जानना बेहद जरूरी है। देखें, पुराना जमाबंदी का जो नकल है, इससे अगर मान लेते कोई ऐसा रसीद है, इससे भी ये साबित होता है कि प्रॉपर्टी में आपका कौन कौन सा प्लॉट आपके नाम से, आपके पूर्वज के नाम से दर्ज था पहले, और नया में अभी कौन कौन सा दर्ज है। ये सारा प्रक्रिया हो चुका है। लेकिन जो त्रुटि हुई, जो गड़बड़ी हुई, उसको सुधारना है। कैसे सुधरेगा, क्या प्रक्रिया है, क्या करना पड़ेगा। देखें, सबसे पहले ये समझें कि सरकार के द्वारा, हर राज्य में लगभग अगर बात करें सबसे पहले, तो सरकार के द्वारा क्या किया गया। सरकार के द्वारा ये किया गया कि जो नया जमाबंदी नकल है, इसमें यानी वो नया खतियान के अनुसार तैयार किया गया है। अब नया खतियान में सुधार जो है वो नहीं करना है, लेकिन उसके आगे जो भी राजस्व रिकॉर्ड में अगर नाम है, यानी नया एक तरह से जमाबंदी नकल है, ठीक है, जमाबंदी नकल, उसके बाद यहां पर नाम में सुधार हो गया, आप कह सकते हैं। उसके बाद एक तरह से रकबा में सुधार हो गया, ठीक है। ये जो आपके इसके अलावा पिता का नाम में सुधार हो गया, ये सारा सुधार संभव है, यानी ये आप करवा पाएंगे आसानी से, इसलिए कि इसमें जो अधिकारी हैं उन्हीं को पावर दे दिया गया है ना। उनको ये पावर दे दिया गया कि आप पुराना दस्तावेज, जो पहले का दस्तावेज है, उसको देखकर आप इस तरह का जो दस्तावेज है उसमें सुधार कर सकते हैं। आपको जमीन का खतियान में सुधार करने का कोई अधिकार नहीं है, तो ऐसा पावर उनको नहीं दिया गया। आखिर अब ये जो जमीन का खतियान में सुधार करने की बात है सरकार के द्वारा, तो ये प्रक्रिया किया गया। देखें, हो सकता है किसी का नाम गलत चढ़ जाए, किसी का जमीन का एरिया गलत चढ़ जाए, किसी जमीन का चौहद्दी गलत चढ़ जाए, ये सारा कुछ तो संभव है। जमाबंदी में किसी का जो है वो नहीं छूट गया है, ये सारा जो अधिकारी हैं उनको पावर है कि आप जो है उनके पास से करवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा समस्या है, खतियान ही गलत है तो कैसे सुधार करवाएं। तो यहां पर जो है साफ साफ कह दिया गया सरकार के द्वारा भी। अब यहां पर यह कह दिया गया कि देखें, ये पावर सिविल कोर्ट को दे दिया गया है ना। पावर ये कह दिया गया कि सिविल कोर्ट को मिला पावर, किस बात के लिए, खतियान में सुधार करने के लिए। यानी अब ये पावर है कि अब आपका नया खतियान को देखा जाएगा, नया खतियान को देखा जाएगा, लेकिन पुराना से उसका मिलान किया जाएगा कि पुराना में जो था वो नया में सारा क्यों नहीं आया। और आपको बताना होगा, आपको क्या बताना होगा कि आपका जो पुराना जो डॉक्यूमेंट है उसमें किस प्लॉट की बात कर रहे हैं, किस जमीन के टुकड़े की बात कर रहे हैं जो नहीं आया है। इसलिए कोई ऐसा जमीन का टुकड़ा भी हो सकता है जो आपके पुराने खतियान के अनुसार बेचा गया हो। अब अगर उसको बेच दिया गया पुराने दस्तावेज के अनुसार, तो फिर आपका उस पर अधिकार कहां से रहा। तो इसलिए यहां पर देखा जाए तो सिविल कोर्ट को जो ये नया पावर मिला है, नया अधिकार मिला है, अगर हम उसकी बात करें सबसे पहले, और जो समझने वाली बात है, जो जानने वाली बात है, तो ऐसा कुछ भी अगर नहीं हुआ है तो वो जो एक फैसला आएगा, यानी एक ऐसा फैसला आएगा जो कि कहेगा कि नहीं, जो व्यक्ति के नाम से आपका जो है नया खतियान में जो प्लॉट आपका नहीं चढ़ा, आखिर कहाँ चढ़ा, ये जानकारी भी आपको चाहिए कि आखिर ये प्लॉट अभी किसके नाम पर चढ़ चुका है, यानी किसके खाते में चला गया है, उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको भी नोटिस करना पड़ेगा। अब उसको बताना पड़ेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। अब यानी नोटिस करने के बाद जो है पूरा जांच प्रक्रिया करना पड़ेगा कि आखिर इसमें क्या होगा, कैसे होगा, क्या प्रक्रिया है, क्या नियम कहता है, यहाँ पर क्या कानून कहता है, ये जानना समझना भी बेहद जरूरी है। अब यानी सारा कंडीशन देखने के बाद अब सामने वाला का भी जवाब आ गया कि उसको पता ही नहीं है कैसे आया,
उसके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है जिससे वो साबित कर सके कि वो जमीन उसकी है, उस पर उसका अधिकार है। ऐसा कोई दस्तावेज डॉक्यूमेंट उसके पास है ही नहीं। अगर ऐसा कुछ उसके पास है ही नहीं तो फिर इसका साफ साफ मतलब बनता है कि जमीन का जो है असली मालिक वही है जिसके नाम से, यानी पुराना और नया खतियान जो है, यानी जिनके पूर्वज के नाम से है या जिनके नाम से, और कानूनी तौर पर उनका अधिकार हो जाएगा। इसलिए परिवार के उत्तराधिकारी यही होंगे और इन्हीं का ये सारा जमीन है। इस प्रकार की त्रुटि है, इसको आगे सुधार करने की जरूरत है। एक बार जो कोर्ट का फैसला आ गया वो फैसला मान्य होगा। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।